तो शुरू करते हैं। टॉपिक कौन सा है? देखो जी, ईवी पार्क। हाँ, ईवी पार्क। ओके, सो ईवी पार्क। ईवी पार्क क्या मतलब होता है इसका, ईवी पार्क का? ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल और पार्क है ना। पार्क क्या होता है? एरिया, हाँ, फॉर इंडस्ट्रियल, यस, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इनोवेशन, प्रोडक्शन, assembling and export and import, yes. सो ये पार्क का मतलब होता है ऐसा एरिया अब जहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उस फील्ड का, इनोवेशन होता है, प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि पार्क, ये पार्क नहीं जो ग्रीन एरिया होता है वो पार्क ना होकर के, पार्क का मतलब है ऐसा एरिया जहाँ पे, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद में उसका प्रोटोटाइप एक डेवलप किया जाएगा, प्रोटोटाइप डेवलप होने के बाद में क्या किया जाएगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा या प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वहां पे क्या होता है, असेंबलिंग भी होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ, जब हम लोग कुछ वैल्यू चेन प्रोडक्ट्स होते हैं, जब कुछ पार्ट्स इधर इंपोर्ट भी करते हैं, है ना, इंपोर्ट करके उसको असेंबल करते हैं, असेंबल करने के बाद में उसको फिर फॉर सेल के लिए सप्लाई किया जाता है ना। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पर्पज ये था कि जो हमारा पोल्यूशन एमिशन है ना, एमिशन ऑफ पोल्यूशन, उसको कम करना है ना। दूसरा एक हमारा हाँ, सेल्फ रिलायंस है ना, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनाना इन ईवी, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप क्या हो सकते हैं, ई रिक्शा हो सकता है, कार हो सकती है ना, रिक्शास, कार्स, टू व्हीलर्स, है ना, टू व्हीलर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ अदर व्हीकल्स आल्सो लाइक बाइसिकल भी हो सकता है। ठीक है, सो इसमें देखो, इसके कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स तो आपको पता ही है। नंबर एक क्या होगा, एक बैटरी, एक मशीन होगी, है ना, इंजन, इंजन, सेल, बैटरी, है ना, बैटरीज वगैरह ये इसके पार्ट होते हैं, मेन कंपोनेंट। तो अब क्या किया जाएगा यहाँ पे, इस, समझ रहे हैं, इस, हाँ, ये जितने भी पार्ट्स हैं इस पार्क, इस एरिया में, समझ रहे हैं, इस एरिया में ये इंजन भी डेवलप किए जाएंगे। इसके सेल जो होती है, फ्यूल सेल, है ना, फ्यूल सेल वो भी डेवलप, जैसे हाइड्रोजन सेल हो गई, है ना। सो वो अब बैटरीज, है ना, ये यहीं पे डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। साथ में इसके डेवलपमेंट करने के साथ ही इसका मैन्युफैक्चरिंग, द होल पार्ट, है ना, पहले तो सेग्रीगेट पार्ट लेंगे, फिर उसको कंबाइन करके असेंबल करके फिर हम लोग उसको सेल भी कर सकते हैं विद इन इंडिया एंड बाहर भी। इसका एक स्ट्रेटजिक उद्देश्य भी है, स्ट्रेटजिक उद्देश्य भी है। स्ट्रेटजिक उद्देश्य क्या है, कभी कभी मान लिया इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, सप्लाई चेन, कोई भी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, बाहर से हम लोग खरीदना चाह रहे हैं लेकिन ऑब्स्टेकल हो रहा है, कभी युद्ध चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, फिर ड्यूटी उधर बढ़ गई है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होने से क्या होता है, हमारे पास जो चीजें जो हमको जरूरत होती है वो नहीं मिल पाती है। तो ये समस्या है, इसको, समस्या को खत्म करने के लिए ये उत्तर प्रदेश का स्टेट
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, यूपी का स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्लस जो लखनऊ सॉरी कानपुर कानपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, हाँ मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट मिशन। सो देखिए, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यूपी का प्लस कानपुर का, कानपुर कौन, कानपुर मेट्रोपॉलिटन कानपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, कानपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक प्लान बनाया, कानपुर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट मिशन, ठीक। तो इस मिशन और ये दो लोग कंबाइन होकर के ये मिशन किसके तहत है, ये मिशन 2030 का एक विजन है ना, इनका विजन है, उसके तहत इसको रखा गया है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको सेल्फ रिलायंस करना है, खुद भी हमारी जरूरतें जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरत है उसको हम अपने ही लोकल ही डोमेस्टिक एरिया में ही डेवलप करें, ठीक है, और सप्लाई करें उसको, और बाहर पे हमारी जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है उसको कम से कम किया जाए, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, है ना, नए नए एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एक कलेक्टिवली देखेंगे तो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। अब इसके साथ ही एक चीज और देख लेते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो एसआईडीसी करेगा, ठीक है, और ये पीपीपी मॉडल पे है, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि ये केवल सरकार के द्वारा नहीं, इसमें प्राइवेट लोगों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, भले वो डिजाइन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे होगा ये। और कानपुर में कहा, एक भीमसेन नगर है ना, भीमसेन, कानपुर के भीमसेन नगर, और ये भीमसेन नगर कहाँ पड़ता है, ये जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है ना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, और उसके साथ में जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके मतलब ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे दोनों ही कॉरिडोर मिलते हैं, वो भीमसेन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये फैसिलिटेट करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है फैसिलिटेट करेगा एक लॉजिस्टिक हेल्प करेगा ये चीजों का इधर से, क्योंकि यहाँ से रेल नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है, और डिफेंस का कॉरिडोर भी है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होती है, और पूरे इंडिया क्रॉस द इंडिया जो है इसकी स्मूथ सप्लाई हो सकती है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। ये 700 करोड़ की कॉस्ट पे इस पे इन्वेस्टमेंट आएगा, 700 करोड़ कॉस्ट, और ये 500 एकड़ में बन रहा है, 500, हाँ 500 एकड़ लैंड में। क्लियर हुआ, ठीक है, तो खत्म करते हैं।